दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष बिष्ट, चीफ कंसल्टेंट हिमालयन डेंटल अल्मोड़ा। इम्प्लांट का एक हमने सर्जरी की थी 1 साल पहले, तो प्रोफेसर आसिफ गुप्ता हमारे साथ हैं। सर का लगभग 1 साल हो गया सर आपको इम्प्लांट किए हुए, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई तरह बॉटनी में रहे एसएसजी कैंपस अल्मोड़ा में। डॉक्टर साहब, ये कोविड-19 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से या आम पब्लिक से? मेन तो है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि मास्क वगैरह डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और बचाव ही मेन तो इसके लिए है। बाकी वायरसेस के बारे में तो मैं काफ़ी जानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब बॉटनी से रहे हैं तो वायरोलॉजी के बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी है। किताब भी लिखा है एक मैंने। अच्छा, डॉक्टर साहब की बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने किताब भी लिखी है, हम थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में भी। तो ये जो वायरल अटैक हुआ है सर कम्युनिटी में, क्या इतिहास के तौर पे या देखें कि पहले भी कभी ऐसा हुआ था हिस्ट्री में कि इतना बड़ा एक महामारी की एपिडेमिक के रूप में या पेंडेमिक के रूप में कोई बीमारी आई हो? अब हम लोग की जानकारी में तो अभी 50 साल में तो ऐसा नहीं है जो अभी तो नहीं। ये पहली बार ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत केयर करना जरूरी है। तो केयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, फेस मास्क पहने। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, क्या लॉकडाउन से ये कंट्रोल होगा या फिर हर्ड इम्यूनिटी के लिए थोड़ा बहुत ये कम्युनिटी स्प्रेड जब इस इन्फेक्शन का होगा तब ये थोड़ा इसके आंकड़े कम होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ये सब साथ साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन के लिए भी जरूरी चीज़ें भी वो भी आवश्यक हैं और उसके साथ साथ देखना पड़ेगा। अगर जहाँ लोकलाइज्ड एरिया में ज़्यादा है तो वहाँ इसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए जी। तो मोदी जी की इम्यूनिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में तो बच्चों को कहा जाता है कि शुरू में कि आप खेलो बाहर मिट्टी में। तो मैंने तो रिसर्च किया एंटीबायोटिक्स पर भी और जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस वगैरह इस पर भी मैंने इंग्लैंड में एक पेपर भी पब्लिश किया था पहले ना, जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो माइक्रोब है उस पर। तो वो जैसे कि एक बहुत सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ कि जब फर्स्ट बारिश होती है तो उसमें मिट्टी की खुशबू आती है। क्यों आती है? हाँ, आती तो है स्वादिष्ट मिट्टी तो ये नॉर्मली लोगों को नहीं पता, लेकिन अब कि कैसे पता चलेगा? वो एक एंटी प्रोड्यूसिंग जो माइक्रोब है स्ट्रेप्टोमाइसिस, वो सॉइल में होता है। अब वो वोलाटाइल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। तो वो जो उसकी खुशबू मिट्टी जैसी होती है। मिट्टी, हाँ। तो जब वो वाटरफॉल मतलब जिससे बूंदें गिरती हैं तो वो वेपर निकलते के रूप में आता है ऊपर, तो दैट गिव्स द अडर, उसका स्मेल देता है, अर्थी स्मेल। उसकी वजह से थोड़ा सा एक वो एंटीबैक्टीरियल तो इसलिए जब बच्चे खेलते हैं जी तो उनको ये माइक्रोब्स अटैक करते हैं। अब ये तो हेल्पफुल है, हार्मफुल है, हर तरह के हैं, तो इम्यूनिटी डेवलप होती है। मेन चीज़ ये है, इसलिए हमें थोड़ा इम्यूनिटी भी जो वायरस है इससे इम्यूनिटी भी धीरे धीरे होना चाहिए। अगर पूरा बचते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बचना। इसीलिए अमेरिकन बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इम्यूनिटी पर आप खास ध्यान रखें, और मोदी जी की बात को डॉक्टर साहब ने भी दोहराया है कि जान भी और जहान भी, क्योंकि जान बचेगा और जहान नहीं रहेगा तो फिर इस जान क्या करेंगे। तो जान भी बचानी है और जहान को भी सुरक्षित रखना है ताकि हमारी गतिविधियाँ। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब की कस्टमाइज्ड लॉकडाउन हो, जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहाँ लॉकडाउन करें या जिस कम्युनिटी में है वहाँ थोड़ा उसको रोकथाम करें और बाकी गतिविधियाँ धीरे धीरे चलने दें। और क्योंकि जब तक इस बीमारी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है या वैक्सीन नहीं है तब तक हमें ऐसे बचाव करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे ट्रीटमेंट के रिव्यू के साथ साथ हमें बहुत सारी जानकारी दी वाकई में, जिनके बारे में हमें मालूम नहीं था कि बरसात में जो बरसात की बूंदें जमीन में गिरती हैं, उससे एक वेपर उठता है जिसको हम सौंधी मिट्टी की खुशबू कहते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल होता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने इतना समय दिया हमको।